नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए 2 शाखा की, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीआईए 2 शाखा ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गैंग के ये सदस्य हैं जो कि जेल से अपना कारोबार चला रहे थे, फिरौती मांगने का काम है वो जेल में बैठकर कर रहे थे। गैंग का सरगना दिलबाग उर्फ बग्गा जेल में बंद है और जेल में मोबाइल फ़ोन चला रहा था और उसी मोबाइल फ़ोन के जरिए कई लोगों से फिरौती मांग रहा था। और एक दुकानदार जो कि मोबाइल की शॉप करता है, पेवा मोबाइल के नाम से, पेवा के अंदर, उससे जेल में बैठकर 1 लाख रुपए की फिरौती है मांगी जा रही थी। हालांकि ये पूरा गैंग था जिसमें दिलबाग उर्फ बग्गा के 2 साथी मित्रपाल उर्फ काली, जिसे उम्र कैद की सजा हो रखी है, और एक अंकित, जो दोनों आरोपी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कुरुक्षेत्र पुलिस की हिरासत में है। ये 2 आरोपी जेल से बाहर आए थे और बाहर आकर अपने सरगना दिलबाग उर्फ बग्गा जो कि जेल के अंदर बंद है उसके मोबाइल के माध्यम से फिरौती मांगते थे। अपने सरगना की बात दुकानदार से करवाते थे और से मंथली मांगते थे, फिरौती मांगते थे। उसी को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने बड़ा कदम उठाया और अचानक से जेल पहुंची, जहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बैरक के अंदर से मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। दिलबाग उर्फ बग्गा जो कि जेल के अंदर बंद था, मास्टरमाइंड था, उसे मोबाइल समेत गिरफ्तार किया गया और जेल प्रशासन को सौंप दिया गया। और उसके बाद ये 2 आरोपी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मित्रपाल उर्फ काली, अंकित, ये भी जेल में आते जाते रहते हैं। हालांकि मित्रपाल उर्फ काली को उम्र कैद की सजा हो रखी है और ये अब बेल पर बाहर आए थे, जिसके बाद इन्होंने अपने सरगना से बात करवाकर फिरौती मांगी थी। एक मोबाइल शॉप की दुकान से फिरौती मांगी थी, जिसके बाद अब कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने इन दोनों को धर दबोच लिया है और बग्गा उर्फ दिलबाग उर्फ बग्गा को भी शामिल जांच किया जाएगा। प्रोटेक्शन वारंट पर उसे भी लिया जाएगा। फिलहाल इन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल, जेल के अंदर किस प्रकार से कैदी हवालाती मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और किस प्रकार से जेल में बैठकर अपना ये कारोबार चला रहे हैं। फिरौती मांगने का एक बड़ा मामला कुरुक्षेत्र में सामने आया, जिसे कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने काबू किया। क्या कुछ कहना है कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए 2 शाखा के इंचार्ज मोहन लाल का, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमें काफ़ी दिनों से एक सूचना मिली थी और लगातार मिल ही रही थी कि जेल में जो लोग बैठे हैं, कैदी हैं और जो हवालाती हैं, वो फ्रिक्वेंटली फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और इनमें से एक दिलबाग उर्फ बागा है लड़का, जो पेवा एरिया का रहने वाला है, हेलवा गांव का। इसने पिछले दिनों अमित बंसल का मर्डर किया था पेवा में, और वो जेल में बैठ के फ़ोन के द्वारा ही अपने साथियों से फिरौती इकट्ठी कर रहा है पेवा एरिया से। इसके 2 साथी थे, अंकित और मित्रपाल। अंकित मित्रपाल उर्फ काली है, जो जाजनपुर गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। पहले भी मारपीट के 307 के मुकदमे हैं और इसको उम्र कैद की सज़ा हो रखी है। इसी तरीके से इसका एक साथी है, दूसरा लड़का अंकित, जो अरनैचा गांव का रहने वाला है। ये भी मित्रपाल के साथ कई मुकदमों में इकट्ठा है और ये भी कई बार जेल जा चुका है। जब ये लास्ट टाइम में जेल में थे, ये दिलबाग उर्फ बागा भी जेल में था, उस टाइम इनकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद दिलबाग उर्फ बागा ने ये अमित बंसल का मर्डर कर दिया और वो दोबारा जेल गया। अब फिर ये तीनों इकट्ठे जेल में थे। अब मित्रपाल और अंकित की जब बेल हुई तो दिलबाग ने इनको कहा कि तुम बाहर जा रहे हो, जेल में खर्चा बहुत होता है और बाहर से तुम, मेरे पास फ़ोन है जेल में, मैं फ़ोन करूँगा और मेरे कहने पे कोई भी फिरौती तुम्हें दे देगा। तुम लोगों ने फिरौती इकट्ठी करनी है और मेरे पास जेल में भिजवानी है, ताकि हमारा खर्चा भी चलता रहे, तुम्हारा बाहर का खर्चा भी चलता रहे। तो उसी के तहत इन्होंने एक पेवा मोबाइल वाले से फिरौती मांगी थी 1 लाख रुपए की। कई बार उसकी दिलबाग की उन्होंने बात करवाई, काली ने करवाई अलग से जाके, और इसने अंकित ने भी करवाई। तो 1 तारीख को वो उसकी बात जो मोबाइल वाले से 1 तारीख उनकी फाइनली डिसाइड हुई थी कि 1 लाख रुपए देना है। 1 तारीख को हमने जेल में जाके इसको राउंड अप कर लिया था फ़ोन के साथ, जो दिलबाग उर्फ बागा है, जेल अथॉरिटी को सौंप दिया था। इकट्ठी हमारी विजिट थी जेल में और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था।
इसी तरीके से कल हमने इन दोनों लड़कों को, मित्रपाल को और अंकित को गिरफ्तार किया है इसी मुकदमे में। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम इकट्ठे जेल में रहे और उस जेल में रहने के दौरान हमारी बातचीत हुई थी। इसने बताया था कि बाहर जाओगे तो इस तरीके से फिरौती मांगना और हम सबका खर्चा चलता रहेगा। आज हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ दिलबाग उर्फ बागा के खिलाफ ऑलरेडी पर्चा दर्ज है, जिसको उस मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें भी गिरफ्तार किया जाएगा प्रोडक्शन वारंट के बाद। तो इस तरीके से जो इनका फिरौती मांगने का खेल जेल में बैठ के चल रहा था, इसमें हमारी टीम ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और क्योंकि मोबाइल जेल से मिला है तो जेल अथॉरिटीज़ भी अब जो है इनके ऊपर सख्ताई बरत रही है। सभी की तलाशी प्रॉपर चल रही है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र पुलिस के CIA 2 शाखा के इंचार्ज मोहनलाल, जिन्होंने बताया किस प्रकार से दिलबाग उर्फ बग्गा, जो कि जेल के अंदर बंद है और जेल में बैठकर फिरौतियां मांगा करता था। मोबाइल फ़ोन के जरिए अंदर से फिरौती मांगता था। एक मोबाइल फ़ोन के दुकानदार से फिरौती मांगी गई थी, 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि दिलबाग उर्फ बग्गा, जो कि उसके साथी थे, जेल के अंदर बंद थे, वो जेल से बाहर जाते हैं और बात करवाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। बग्गा को कॉल लगाते हैं और बग्गा से बातचीत की जाती है, दुकानदार से बातचीत करवाई जाती है और उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और उससे फिरौती मांगी जाती है। पूरा गैंग है वो कहीं ना कहीं ऑपरेट है। कुरुक्षेत्र जेल में बैठकर दिलबाग सिंह उर्फ बग्गा ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा था। हालांकि फिरौती के मामले में दिलबाग ने एक व्यक्ति की हत्या भी की गई थी, पेवा के अंदर ही हत्या की थी, जिस मामले में वो अंदर जेल के अंदर बंद है और उसके दोस्त मित्रपाल और अंकित जेल से बाहर आए थे। उनके जरिए ही फिरौती मांगी जा रही थी कि जेल के अंदर उनका काम कम चलता है, खर्चा ज़्यादा होता है और उसी को लेकर फिरौती मांगी जा रही थी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेल के अंदर किस प्रकार से हवालाती और कैदी हैं मोबाइल फ़ोन चलाते हुए नज़र आ रहे। पहले भी कई खबरें हमने आपको दिखाई, कुरुक्षेत्र जेल के अंदर 2 से 3 बार मोबाइल फ़ोन मिलने की वारदात सामने आ चुकी हैं।